आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। स्क्रीनिंग परीक्षा खत्म, अब विषयवार परीक्षा के आधार पर होगी प्रवक्ता भर्ती। उत्तराखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। शासन ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि अब भर्ती केवल विषयवार परीक्षा के आधार पर होगी। प्रवक्ता कला के लिए बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। परीक्षा में समान अंक पाने पर आयु के अनुसार वरीयता दी जाएगी। परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित है। लंबे समय से अभ्यर्थी इस बदलाव की मांग कर रहे थे। नए नियम से विषय के जानकार शिक्षकों का चयन आसान होगा। शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया के लिए लोक सेवा आयोग को निर्देशित किया है। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी बेहतर, हेलीकॉप्टर व बोट एम्बुलेंस की होगी तैनाती। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस बार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया गया है। 154 एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर और टिहरी झील में बोट एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। केदारनाथ में 17 और बद्रीनाथ में 45 बेड का अस्पताल संचालित होगा। यात्रा मार्ग पर 25 मेडिकल रिलीफ पोस्ट व 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 37 स्थायी स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया गया है। स्वास्थ्य मित्रों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि श्रद्धालुओं को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। उत्तरकाशी के क्लस्टर विद्यालयों को मिली 15 बसें, सीएम धामी ने किया फ्लैग ऑफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। इस सुविधा से स्कूली बच्चों को आवागमन में राहत मिलेगी। प्रति बस के लिए 20 लाख रुपए की दर से कुल 3 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। विकासखंड नौगांव को 5, भटवाड़ी और डुंडा को 3-3, पुरोला को 2 और चिन्यालिसौड़ व मोरी को 1-1 बसें उपलब्ध कराई गई है। सीएम ने कहा कि इस सुविधा से बच्चों को पढ़ाई में बेहतर माहौल मिलेगा। अधिसूचनाओं में विक्रम संवत व हिंदू माह का उल्लेख, मुख्यमंत्री धामी ने दिए निर्देश। प्रदेश में जारी होने वाली सरकारी अधिसूचनाओं, गजट नोटिफिकेशन, उद्घाटन पट्टिकाओं एवं शिलान्यास शिलाओं में तिथि और वर्ष के साथ विक्रम संवत एवं हिंदू माह का उल्लेख सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सामान्य प्रशासन विभाग को इस संबंध में आवश्यक आदेश तत्काल जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रम संवत भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है, जो हमारी सनातन पहचान और गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। इस पहल से सांस्कृतिक मूल्यों को संजोने और नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध विरासत से जोड़ने में सहायता मिलेगी। नए योग हब पर वित्तीय प्रोत्साहन की तैयारी, योग नीति बनाने में देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में योग के लिए अवस्थापना विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार नए योग हब बनाने पर वित्तीय प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है। पहली बार तैयार की जा रही योग नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। 2 साल से योग नीति का खाका तैयार किया जा रहा है। पूर्व में भी नीति का प्रस्ताव बनाया गया था। वित्त व विधायी ने कुछ प्रावधानों में संशोधन कर दोबारा से प्रस्ताव बनाने को कहा था। अब नीति को कैबिनेट में रखा जाएगा। नीति में योग पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा ध्यान गुफाएं, विपासना केंद्र व योग रिट्रीट बनाने के नियम भी तय होंगे। मंत्री की कुर्सी खाली होते ही नामों पर चर्चा, 5 नेताओं में से चमक सकती है किस्मत। धामी मंत्रिमंडल में एक और कुर्सी खाली होते ही नए मंत्रियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुभव को महत्व दिया तो 5 ऐसे वरिष्ठ विधायकों में से किसी की किस्मत चमक सकती है जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इनमें मदन कौशिक, खजान दास, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल के नाम प्रमुख हैं। वरिष्ठ विधायकों में मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, आदेश चौहान, प्रदीप बत्रा, सहदेव पुंडीर, उमेश शर्मा काऊ, दिलीप सिंह रावत और अनिल नौटियाल का नाम भी चर्चाओं में है। पहली बार बने विधायक शिव अरोड़ा का नाम भी सुर्खियों में है। प्रणव सिंह के लिए अच्छी खबर, हरिद्वार कोर्ट से मिली जमानत। खानपुर विधायक उमेश कुमार के दफ्तर पर फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को हरिद्वार कोर्ट से जमानत मिल गई है। वकील गोपाल चतुर्वेदी ने बताया कि 18 मार्च को प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिस पर कोर्ट ने शाम को फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। बता दें कि 26 जनवरी को चैंपियन ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के स्टाफ के साथ मारपीट और फायरिंग की थी। घटना के बाद पुलिस ने उन्हें देहरादून से गिरफ्तार किया था। 27 जनवरी को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
789 अतिथि शिक्षकों की होगी तैनाती। चमोली जिले को मिले सबसे ज्यादा शिक्षक। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जल्द ही 789 अतिथि शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। प्रवक्ता संवर्ग के इन शिक्षकों को पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों में कला वर्ग के तमाम विषयों के लिए नियुक्त किया जाएगा। विद्यालय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों को अतिथि प्रवक्ताओं को जिला और विषयवार जल्द नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। हिंदी विषय में 193, भूगोल में 90, अर्थशास्त्र में 194, नागरिक शास्त्र में 217 और इतिहास विषय में 95 अतिथि शिक्षक शामिल हैं। चमोली जिले में सबसे ज्यादा 101, पिथौरागढ़ में 98, पौड़ी में 154, अल्मोड़ा में 90, उत्तरकाशी में 22 और अन्य जिलों में अतिथि शिक्षक तैनात किए जाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल के बाद बीजेपी के इस विधायक की भी इस्तीफे की मांग। करण माहरा ने दिलाई शपथ की याद। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी विधायक आशा नौटियाल के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। केदारनाथ विधानसभा से विधायक आशा नौटियाल ने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की थी, जिससे विपक्ष ने उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आशा नौटियाल के बयान को संविधान के खिलाफ बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। माहरा ने कहा कि विधायक बनने की शपथ में संविधान का पालन करने और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने की बात कही जाती है। ऐसे में इस तरह के बयान से देश की एकता को ठेस पहुंचती है। आशा नौटियाल ने अब अपने बयान में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगनी चाहिए। खूनी संघर्ष में युवक की हत्या, मुख्य आरोपी पिता भाई समेत 6 गिरफ्तार। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में हुए खूनी संघर्ष में युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी, उसके पिता और भाई सहित 6 लोगों को 36 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी जतिन चौधरी ने विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर भी फायरिंग की थी। पूछताछ में उसने अपनी रंजिश का खुलासा किया। आरोपी पर 11 मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।